बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए में सबसे पहले हम आपको ये पिक्चर दिखाएंगे। अगर आप पिक्चर को गौर से देखें तो जो राइट की तरफ है वो आरएनए है और जो लेफ्ट की तरफ है वो डीएनए है। अब अगर अगर आप ध्यान से देखें तो साइड में जो है इनकी नाइट्रोजनस बेसिस भी लिखी हुई हैं। अब नाइट्रोजनस बेसिस के हवाले से ये देखें कि जो नाइट्रोजनस बेसिस आरएनए के अंदर मौजूद हैं वो हैं साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरेसिल। और वहीं अगर हम डीएनए की बात करें तो वहाँ पे आपको नाइट्रोजनस बेसिस नज़र आएंगी, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थायमिन। यानी जो शुरू वाली तीन है वो दोनों में सेम है, लेकिन जो चौथी है आरएनए के अंदर यूरेसिल है और जो डीएनए है उसके अंदर थायमिन है। अगर आप एक और डिफरेंस यहाँ पे जो पिक्चर के अंदर ही हमें नज़र आ रहा है कि जो आरएनए होता है, जो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और वहीं अगर हम बात करें डीएनए की तो जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट इनके डिफरेंसेस पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे डीएनए एक तरफ है, डीएनए दूसरी तरफ है आरएनए। तो सबसे पहली डिफरेंस जो है वो नाम से है। डीएनए का जो नाम है डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और वहीं अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए का नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जैसे पिक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है वो बेसिकली डबल स्टैंडर्ड होता है, और अगर हम बात करें आरएनए की तो वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजनस बेसिस का डिफरेंस, तो बाकी की तीनों सेम होती हैं, लेकिन जो डीएनए है वहाँ पे यूरेसिल की तरह जगह थायमिन होता है और जो आरएनए है वहाँ पे यूरेसिल होता है। अब नाम से जाहिर है, अगर हम नाम पे गौर करें दोबारा से तो डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो नाम से ही जाहिर है कि इनके अंदर कौन सी शुगर होगी, डी ऑक्सी राइबो यानी डी ऑक्सी राइबोज शुगर। और अगर हम बात करें आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड तो राइबोज शुगर। अभी फर्दर डिफरेंसेस देखते हैं कौन कौन से हैं डीएनए और आरएनए के अंदर। हाँ देखिए, जेनेटिक और हेरिडेटरी मटेरियल जो है, अब डीएनए का काम क्या होता है कि जेनेटिक और हेरिडेटरी मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में जो भी काम हो रहे हैं सेल के अंदर वो डीएनए के हवाले होते हैं। जेनेटिक और हेरिडेटरी मटेरियल जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं वो जेनेटिक हेरिडेटरी मटेरियल इनके पास ही होता है। अब आरएनए क्या करता है, आरएनए प्रोटीन के हुक्म से प्रोटीन डीएनए के हुक्म से प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। अगर हम बात करें कि डीएनए मौजूद कहाँ होता है तो डीएनए सिर्फ सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो फिर आप कहेंगे कि भाई प्रोकैरियोट के अंदर तो हम न्यूक्लियस को क्लासीफाई करते ही नहीं, क्लासिफिकेशन नहीं है, वो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस नहीं होता वहाँ पे। तो वहाँ पे बस जो एरिया जहाँ पे डीएनए मौजूद होगा है उसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद हम बात करें कि जो आरएनए है वो आपको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर मिलेगा। अब दोनों के अंदर मिलने का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस के अंदर भी मौजूद होता है, डीएनए के साथ ही मौजूद होता है, और यहाँ इसकी सिंथेसिस भी डीएनए के अंदर होती है। जो न्यूक्लियोलस मौजूद होता है वही बेसिकली आरएनए को बनाता है, और डीएनए से भी आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो हमारा टॉपिक नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, अब साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है आरएनए। वो कैसे, या तो ये फ्री मौजूद होगा या तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है।